किसी गांव में रमेश अपनी पत्नी सोनाली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश बेहद गरीब था। सारा दिन जंगल में जाता, वहां से लकड़ियां काट कर लेकर आता और उन्हें गांव में बेच देता। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते, उन्हीं से वो अपना गुजर बसर करता। इन दिनों सोनाली गर्भवती थी। कुछ ही दिनों में रमेश और सोनाली के जीवन में एक नया नन्हा सा मेहमान आने वाला था। रमेश और सोनाली अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। एक दिन सवेरे सवेरे रमेश अपनी पत्नी सोनाली से कहने लगा, सोनाली, अब ना मैं जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ नया मेहमान आने वाला है ना। मुझे हर समय तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा ख्याल रखना होगा। क्या पता हॉस्पिटल जाने की जरूरत कब आन पड़े। जी, आप चिंता क्यों करते हो? आप मेरी वजह से अपना काम तो बंद ना करो। वैसे भी पड़ोस वाली सरिता बहन है ना मेरे साथ, वो तो आपके जाने के बाद सारा दिन मेरे पास ही आकर बैठती हैं। तो सरिता बहन के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ सोनाली, वो तो तुम ठीक कहती हो। सरिता बहन ने हमारी बहुत सहायता की है। वो इस संसार में बेचारी अकेली है। काश उनका पति भी आज उनके साथ होता, तो वो भी अपने जीवन में काफी खुश होती। जी, आपने सही कहा, पर क्या कर सकते हैं, सब भाग्य का ही खेल है। तभी पड़ोस वाली सरिता सोनाली के घर आई। अरे सरिता बहन, आप! अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बातें हो रही थी भाई मेरे बारे में? सरिता बहन, आपके होने से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। आपके होने से मुझे सोनाली की कोई चिंता नहीं रहती। आप एक बहन की तरह उसका ध्यान रखती हैं। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसी प्यारी पड़ोसन हमारे जीवन में है। बस बस रमेश भाई, अब और ज्यादा बोलेंगे आप तो मैं रो पड़ूंगी। रमेश किसी काम से घर से निकल गया। इधर सरिता और सोनाली घर में बैठकर बातें कर ही रही थी कि अचानक सोनाली के पेट में दर्द होने लगा और वो रोने लगी। ये देखकर सरिता सोनाली को फौरन अस्पताल ले गई। अस्पताल जाकर सोनाली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर सोनाली और रमेश बहुत खुश थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि जादुई बच्चा था। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। अजय अब 2 साल का हो चुका था। अब वो चलने भी लगा था। एक दिन सोनाली और सरिता घर में बैठे अजय के साथ खेल रहे थे और रमेश अपने काम से जंगल गया हुआ था। अरे सरिता बहन, मुझे बाजार से सब्जी लानी है। क्या आप अजय के पास घर पे बैठ सकती हो? मैं तुरंत ही जाकर आती हूँ। वो क्या है ना, बच्चा छोटा है। अगर इसे मैं बाजार ले गई तो धूल मिट्टी की वजह से इसकी तबीयत खराब हो सकती है ना। अरे इसमें क्या सोनाली बहन, आप जाइए आराम से, मैं यहीं अजय के पास हूँ। सच में सरिता बहन मेरा कितना ख्याल रखती हैं। सरिता बहन के आने से मुझे कोई समस्या ही नहीं होती। ये सोचकर सोनाली घर से चली गई। इधर सरिता अजय के हाथ में एक खिलौने वाली कार देती है। अजय उस खिलौने वाली कार को जैसे ही 4 बार छूता है, कार सोने की बन जाती है। ये देखकर सरिता के होश उड़ गए। उस जादुई बच्चे ने आज तक किसी भी चीज को एक साथ एक ही बार में 4 बार नहीं छुआ था। इसलिए सोनाली और रमेश को कभी अपने जादुई बच्चे के इस जादू के बारे में पता नहीं चल पाया था। अरे बाप रे, ये खिलौने वाली कार तो सोने की बन गई। इसका मतलब ये बच्चा जादुई बच्चा है। ये देखकर सरिता बहुत खुश हो गई। उसने इस बात को परखने के लिए एक बार फिर से एक खिलौने वाली और कार अजय के हाथ में दी। अजय ने उसे भी लगातार 4 बार छुआ। अजय के छूने से वो कार भी सोने की बन गई। सरिता को पूरा विश्वास हो गया कि अजय एक जादुई बच्चा है। अरे अरे, ये तो सच में जादुई बच्चा है। सोनाली बहन ये जानकर बहुत खुश हो जाएगी। अरे
अगर मैंने ये बात सोनाली बहन को बता दी तो वो तो इस संसार की सबसे धनी महिला बन जाएगी। क्यों ना मैं इस जादुई बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इन सब की नजरों से बहुत दूर चली जाऊं। इस जादुई बच्चे को पाकर तो मेरा जीवन एकदम से बदल जाएगा और मैं अपने जीवन के हर अरमान को पूरा कर पाऊंगी। सरिता के मन में लालच जाग गया। सोनाली के आने से पहले ही वो उस बच्चे को लेकर वहां से भाग गई। सोनाली जब सब्जी लेकर वापस आई तो उसे घर में ना तो सरिता दिखाई दी और न ही अपना बेटा अजय। अरे, ये सरिता बहन और अजय कहाँ चले गए? लगता है सरिता बहन को अपने घर में कोई काम होगा, तो शायद वो वहीं चली गई होंगी अजय को लेकर। कोई बात नहीं, मैं फटाफट भोजन बना लेती हूँ और इनके आने का भी समय हो चुका है। तब तक सरिता बहन भी अजय को लेकर आ जाएंगी। सोनाली को ये गुमान था कि सरिता अजय को लेकर अपने घर गई है। उन्हें क्या पता था कि सरिता तो अजय को लेकर वहां से 9-2-11 हो चुकी है। थोड़े समय के बाद रमेश घर आया तो अजय के बारे में सोनाली से पूछा। सोनाली ने रमेश को पूरी बात विस्तार से बताई। उसके बाद दोनों पति पत्नी सरिता के घर गए, लेकिन वहां ना तो सरिता थी और ना ही अजय। ये देखकर सोनाली और रमेश परेशान हो गए। दोनों ही सरिता को ढूंढने के लिए गांव से निकल पड़े। दोपहर से शाम हो गई, पर ना तो सरिता का पता चला और ना ही अजय का। गांव वाले भी अजय और सरिता को तलाश करने लगे, लेकिन सरिता का कोई पता नहीं चला। सोनाली को यह पश्चाताप होता है कि वो अजय को सरिता के पास छोड़कर चली क्यों गई। तभी सोनाली की नजर अजय की उन दोनों कारों पर पड़ी जिसे अजय ने अपने जादू से सोने का बना दिया था। ये देखकर सोनाली हक्का बक्का रह गई। ये दोनों कारें तो अजय की हैं, पर ये सोने की कैसे बन गई? ये तो खिलौने वाली कार थी। जब मैं बाजार जा रही थी तब अजय इन्हीं दोनों कार से खेल रहा था। ये खिलौने वाली कार की तरह अजय के पास रखी हुई थी, पर अभी अचानक सोने की कैसे बन गई? तो इसका मतलब कि हमारा बच्चा अजय जादुई बच्चा है और उसके छूने से कोई भी चीज सोने की बन सकती है। यही देखकर, यानी उस बच्चे के जादू को देखकर उस सरिता के मन में लालच जाग गया होगा और वो अजय को लेकर यहाँ से 9-11 हो गई। पर एक दिन सरिता अजय के साथ सोनाली के घर आई। सोनाली और रमेश ने जब अपने बच्चे अजय को देखा तो वो दौड़कर सरिता के पास गए और अजय को अपने गले से लगा लिया। सरिता, तुम हमारे बच्चे को कहाँ ले गई थी? हमने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। मुझे क्षमा कर देना रमेश भाई। मैंने जब ये देखा कि ये अजय एक जादुई बच्चा है तो मेरे मन में लालच जाग चुका था और मैं भावनाओं में बह गई और मैं इस अजय को अपने साथ लेकर चली गई थी। पर मेरे इस गुनाह की सजा मुझे तब मिली जब मेरे दोनों पैर अपने आप काम करना बंद हो गए। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर किसी डॉक्टर के पास मेरा वो इलाज नहीं था। तभी एक दिन इस जादुई बच्चे ने मेरे दोनों पैर पर बड़े प्यार से अपने दोनों हाथ फेरे। उसके हाथ फेरते ही मेरे दोनों पैर ठीक हो गए। ये बच्चा उस समय बहुत मुस्कुरा रहा था। मैंने जब अपने आप को ठीक होते देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं अपने पैरों पर चलने लगी थी, पर जब मैंने इस बच्चे की मुस्कान देखी तो मुझे सोनाली बहन की याद आ गई कि हो ना हो मैंने एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अच्छा नहीं किया। इस संसार में सबसे बड़ी दौलत औलाद होती है, पैसा नहीं। बस यही देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा मिल गया। अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा बच्चा अजय,
अजय मेरा लाल। रमेश और सोनाली ने बच्चे को फिर से पाकर सरिता को क्षमा कर दिया और सरिता उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस जादुई बच्चे को पाकर सोनाली और रमेश का जीवन फिर से खुशियों से भर गया।